हेलो एवरीवन, मैं नाज़मीन असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पीबी नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं यूजीसी एचआरडीसी सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जिसने हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम इस फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बन पाए। सेमिनार प्रेजेंटेशन के लिए फूड फॉर थॉट के अंतर्गत कुछ कहानियाँ दी गई थी, जिनमें से किसी एक कहानी पर हमें अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करनी है। तो इन कहानियों में से जो कहानी मैंने चुनी है वो है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। इस कहानी ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया, इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक बूढ़ा खच्चर होता है जिसका मालिक एक किसान था। एक दिन क्या होता है कि वह बूढ़ा खच्चर किसान के कुएं में गिर जाता है। खूब शोर मचाता है, खूब चीखता चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ सुनकर शायद कोई इसकी मदद कर दे। तो किसान उसकी आवाज़ सुन भी लेता है और उसे इस बात का खूब अंदाज़ा भी होता है कि खच्चर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, परेशान हो रहा है, और किसान उससे सहानुभूति भी रखता है। लेकिन वो सारे हालात का जायज़ा लेता है और ये फैसला करता है कि खच्चर काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और ये कुआं भी मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो वह अपने पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि इस कुएं में इतनी मिट्टी डाली जाए कि ये खच्चर इसी में दफन हो जाए और अंततः इसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। तो कुएं में गिरा हुआ खच्चर ये सब सुन रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो दोबारा से चीखने चिल्लाने रोने लगता है। लेकिन लोग उस पर जैसे ही मिट्टी डालते हैं तो उसे एक युक्ति सूझती है और वह ठानता है, अपने मन में ठान लेता है कि जैसे उसके ऊपर मिट्टी गिरेगी वह उसको झाड़ देगा और एक कदम ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि खच्चर अब तक समझ चुका होता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उसे खुद ही अपनी कोशिश के द्वारा इस मुसीबत से निपटना होगा, और वह ऐसा ही करता है। उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, उसे झाड़ता है और एक कदम ऊपर उठ जाता है। फिर मिट्टी गिरती है, फिर झाड़ता है, फिर ऊपर उठ जाता है। और ऐसा करते हुए उसे मिट्टी के झोंकों से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी पीड़ा उसे हो रही थी, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता, बल्कि अडिग रहकर इस क्रिया को दोहराता रहता है, लगातार, निरंतर। तो एक एक कदम ऊपर बढ़ते हुए वो अंततः कुछ समय बाद ही कुएं की जगत की दीवार तक पहुंच जाता है और दीवार को पार करके वह कुएं से बाहर निकल आता है। तो जो मिट्टी उसकी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए, उसे दफन करने के लिए उसके ऊपर डाली जा रही थी, किस तरह वही मिट्टी उसके जीवन की रक्षा के लिए एक साधन बन गई, कुएं से बाहर निकलने के लिए उसका एक जरिया बन गई। ये कैसे संभव हुआ? तो ये इस तरह संभव हुआ कि उस खच्चर ने सकारात्मकता के साथ उस मुसीबत से निकलने के लिए नए ढंग से सोचना शुरू कर दिया। तो ये थी हमारी कहानी। कहानी के कई पहलुओं ने मेरे मन को छू लिया और इसका सबसे खूबसूरत बिंदु जो है वो मुझे ये लगा कि ये बहुत ही सहज और सुंदर ढंग से हमें सीख देती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए या फिर किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए हमें दूसरों के सहारे नहीं बैठना है, बल्कि खुद उस समस्या से निपटने के लिए, उस परेशानी से बाहर आने के लिए हमें खुद प्रयास करना है। या फिर हम कोई लक्ष्य है जिसे पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना होगा। हम दूसरों के सहारे बैठे रहेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमान की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमान की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो हम देखते हैं कि किसान खच्चर के साथ सहानुभूति तो रखता है लेकिन उसकी मदद नहीं करता। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी परेशानी से दो चार होते हैं, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हमें अपने धैर्य से काम लेना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए।
हमें सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमें पॉजिटिव वे में हमेशा उस समस्या से निपटने के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसे कैसे पाया जाए, उसके लिए एक रणनीति हमें तैयार करनी चाहिए। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई बाधा है, तो उससे कैसे निकला जाए, इसके लिए युक्ति खोजनी चाहिए। तो हम युक्ति खोज लेते हैं या कोई रणनीति हम बना लेते हैं किसी लक्ष्य को पाने की, तो अगला कदम हमारा क्या होगा? अब अगला कदम हमारा होना चाहिए कि उस युक्ति के तहत अब हमें काम करने की ज़रूरत है। जब जो युक्ति हमने खोजी है, जो उपाय हमने ढूंढा है, अब हम उसके तहत उसके अनुसार काम करेंगे तो हम तभी सफल होंगे। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी इम्तिहान में हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक रणनीति के तहत एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएंगे, अच्छी बुक्स और नोट्स वगैरह इकट्ठा करेंगे। तो क्या अच्छा सा टाइम टेबल बनाने से और किताबें और नोट्स जमा करने से हम इम्तिहान में पास हो जाएंगे? ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम उस अच्छे से टाइम टेबल को फॉलो करके उन किताबों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से उनको पढ़ेंगे, तभी हम उस इम्तिहान में कामयाबी को पा सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि खच्चर को युक्ति सूझ जाती है तो उसके बाद क्या करता है? वो उस युक्ति को क्रियान्वित करता है। जैसा सोचता है फिर वैसा ही करता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं या किसी मुसीबत से बाहर आने के लिए, तो जल्दी हमें सफलता नहीं मिलती, जल्दी से हम उसमें कामयाब नहीं होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें शुरू में प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती तो हम थक हार कर बैठ जाएं, हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, बल्कि हमें अपना धैर्य बनाए रखना होगा। क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। कहानी में हम देखते हैं कि जब खच्चर के ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी तो उसे काफ़ी पीड़ा हो रही थी, काफ़ी दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द से हार नहीं मानता है, बल्कि पूरे साहस के साथ डटा रहता है और उस वक्ती तौर पर हो रही पीड़ा को, परेशानी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, उस पर ध्यान देता या वहीं थक जाता तो क्या होता? उसका नतीजा हम सब अच्छी तरह जानते हैं, वो कभी बाहर नहीं आ सकता था, है ना? तो हम किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए उस ओर निरंतर प्रयास करेंगे बिना रुके। तो लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लक्ष्य चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बाधा या मुसीबतें, परेशानियां तरह तरह की आती रहती हैं ज़िंदगी में, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सकारात्मकता के साथ अपना धैर्य बनाए हुए अपने धैर्य को बनाकर रखें, एकदम विचलित ना हो और उस क्षेत्र में, यानी अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। यदि किसी मुसीबत से निकलना चाहते हैं, किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो उस मुसीबत से निकलने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, बिना रुके, बिना थके। क्योंकि वक्ती परेशानियों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और जो हमने ठाना है उस पर अड़ी रहना है। और कब तक करना है ऐसा? जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। तो अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, होगा सब हासिल तुझे, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही।
तू अपनी ज़िद पर अड़ तो सही। तो इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।